हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने टेंस को अच्छे से जाना कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने जाना कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस हैं, उनके 4-4 भाग होते हैं, जिसमें पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमने इन तीनों टेंस के चारों भागों को हमने सरलतम तरीके से पढ़ा और हमने जाना कि किस प्रकार से इंग्लिश जो ग्रामर होती है, उस इंग्लिश ग्रामर में किस प्रकार से करेक्ट टेंस फिल किए जाते हैं, यानी किस प्रकार से करेक्ट जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार यानी टेंस की पहचान देख करके किस प्रकार से फिल की जाती है या कैसे भरी जाती है। उसी क्रम में आज हम टेंस के उसी क्रम में कुछ उसके महत्वपूर्ण नियमों के बारे में देखने जा रहे हैं। टेंस के ही क्रम में कुछ महत्वपूर्ण नियम है। कुछ महत्वपूर्ण रूल्स, कुछ नियम हैं जो हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, जानते हैं इनके बारे में। ये जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि यदि वाक्य में अपने पास ऑलवेज, नेवर, डेली, यदि अपने पास वाक्य में अर्थात सेंटेंस में यदि हमें ऑलवेज, नेवर, डेली और इसके साथ हो सकता है आपके पास इसमें मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो या फिर हैड बेटर हो। यदि वाक्य में अपने पास ऑलवेज, नेवर, डेली या कोई मॉडल हो या फिर हैड बेटर दे रखा हो, तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यानी इनके साथ हमेशा टेंस है जो प्रेजेंट सिंपल भरा जाता है, जिसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि ही ऑलवेज टू स्कूल, यहाँ पे अपने पास ऑलवेज दे रखा है और वर्ब ब्रैकेट में क्या दे रखी है, गो। तो हमने देखा कि ऑलवेज आपके पास जो वर्ड है वो किसकी पहचान है, प्रेजेंट सिंपल की अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो हम यहाँ पे टेंस भी वही बनेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट है अपने पास ही, जो कि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे वर्ब दे रखी है जो क्या है, गो। और हमने बात की थी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लुरल होती है, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर हमने यहाँ देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब प्लुरल है, इसके लिए हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने नियम देखा कि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखे तो हमारा नियम काम करता है कि एस एस लगाते हैं। कब लगाते हैं, तो हमने देखा कि यदि मेन वर्ब के अंत में यहाँ पे ओ, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, आप सब जानते हैं कि यदि अपने पास ओ, एच, एक्स और जेड, ये सिंपल शॉर्ट रूप है, इसमें हो सकता है सी एच हो या एस एच हो। तो हमने देखा कि यदि अपने पास मेन वर्ब में एंड में क्या दिखाई दे, ओ, एच, एक्स और जेड, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब ही, सी, इट और ए नेम, ए नेम यानी किसी का भी नाम। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के एंड में ओ, एच, एक्स, जेड नहीं है, तो बाकी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। फिर हमने यहाँ देखा ही नेवर ड्रिंक, यहाँ पे नेवर दे रखा है, तो हमने कहा कि यदि वाक्य में अपने पास नेवर हो तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग
करते हैं। हमने यहाँ देखा ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब दे रखी है आपको ड्रिंक। वर्ब आपको क्या दे रखे? ड्रिंक। तो हमने देखा कि यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे सीधा से किसका प्रयोग होगा? एस का, क्योंकि इसके एंड में ओ एच एक्स जेड नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एस का। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और एंड में ओ एच एक्स जेड है, तो हम किसका प्रयोग कर रहे थे? ई एस का। फिर हमने देखा नेक्स्ट सेंटेंस, आई खालिस्तान टू मार्केट डेली। अब यहाँ पे आपके पास फिर डेली दे रखा है, तो डेली भी किस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो यहाँ हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। और यहाँ पे आई दे रखा है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ कभी भी ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हमने देखा एक दूसरा नियम कि यदि वाक्य में आपके पास हेयर और देयर होता है, हमने कई बार देखा कि हेयर और देयर, यदि वाक्य में अपने पास ये दो शब्द हों और सेंटेंस होता है जो कैसा हो? एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव यानी विस्मय बोधक, और इसका चिन्ह कैसा होता है? ये होता है, ये क्या होता है? विस्मय बोधक, जिसको कहते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लामेटिव मार्क्स। ये विस्मय बोधक चिन्ह है और ये एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे अपने पास अगर इस प्रकार के सेंटेंस हो, हेयर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही के अनुसार वर्ब आएगी यहाँ पे। अब ही क्या है? सिंगुलर है और वर्ब आपको क्या दे रखी है? कम। तो हमें पता है कि यहाँ पे एच ए जुड़ेगा और ई ऑलरेडी एज लिस्ट में क्या जोड़ देंगे? एस। फिर हमने यहाँ देखा देयर है और यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, तो सी के अनुसार वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब क्या दे रखी है आपको? गो। और हमें पता है कि जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके एंड में ओ एच एक्स जेड है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ई एस का। देखो हमने देखा कि यहाँ पे हेयर है, ही, अब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, यहाँ कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या जोड़ दिया हमने? एस, क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी था। फिर हमने देयर से देखा कि देयर से सेंटेंस शुरू है, सी, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए ऐसे एस लगना चाहिए, और इसके एंड में क्या था? ओ था, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? ई एस का। फिर हमने यहाँ देखा हेयर द बस, फिर हमने देखा कि ये विस्मयबोधक चिन्ह है और हेयर और देयर से शुरू हो रहा है और वर्ब क्या दे रखी है आपको? कम। अब देखो हेयर के अनुसार वर्ब नहीं आती, वर्ब इनके अनुसार आनी चाहिए, तो हेयर कम्स, क्योंकि द बस बस एक है, तो उसके साथ एस या ई एस। फिर कुछ इटरनल ट्रूथ होते हैं, आंतरिक सत्य बातें, यदि हम कह सकते हैं कि ऑल इंक्लूसिव टाइम, सभी जो समय है वो कौन सा टेंस दर्शाता है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है वो सभी सेंटेंस को शामिल करके ही समय बता देता है, जिसमें आंतरिक शाश्वत सत्य है, जैसे कि देखना द सन, जो सूर्य है, ड्यूरिंग द डे, समय बता रहा है कि दिन के समय ही चमकता है, साइन दे रखा है चमकना, और हमने देखा कि सन है और सन के साथ क्या आती है? वर्ब साइन। हमने देखा सूर्य एक है, तो साइन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे? एस, साइंस। हॉर्सेज, अब हमें पता है यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म चलती है, बी इजेमार और वोजवर, लेकिन हमने यहाँ देखा हॉर्सेज और इजेमार दे रखा है, तो हॉर्सेज एक से अधिक है, इसलिए क्या आ जाएगा? आर एनिमल्स, घोड़े होते हैं जो क्या है? पशु हैं या जानवर हैं। द गंगाज, यानी गंगा नदी है, वो क्या करती है? राइज, निकलती है, गंगा एक नदी है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एस का। राइजेज इन द हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। आई ऑलवेज विद ए स्पेशल पेन, देखो ऑलवेज दे रखा है, वैसे भी ऑलवेज दे रखा है पहले से ही, और वैसे भी सामान्य कथन कह रहा है कि आई ऑलवेज विद ए स्पेशल पेन, मैं हमेशा एक साधारण पेन से लिखता हूँ, सामान्य कथन है प्रेजेंट का, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी कैसी है? प्लूरल, आई प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस देखा ही खालिस्तान नोवेल, यहाँ पे फिर डेली रूटीन के बारे में दे रखा है, या व्यक्ति की कोई भी अच्छाइयाँ या विशेषताओं के बारे में बता रहा है, जो कि क्या है? नेचुरल है, स्वाभाविक है, हैबिचुअल एक्शन भी है। तो इस प्रकार के वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। तो हमने देखा ही है और वर्ब क्या दे रखी है? राइट। और हमने देखा कि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे। तो हमने देखा कि ही के साथ
राइट है और इसके साथ भी क्या लगा देंगे एस, क्योंकि इसके एंड में क्या नहीं है ओ एच एक्स जेड नहीं है, इसलिए इसमें क्या नहीं जोड़ रहे ई एस, इसमें ई ऑलरेडी, इसलिए क्या जोड़ देंगे एस। इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्यों में किस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार से उपयोगी शब्द हैं। यदि ये याद होंगे तो ही टेंसों की पहचान सही तरीके से की जा सकती है। आप सभी को पता है कि टेंस होते हैं या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भाग या हिस्सा है, जो कि सभी एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो सभी प्रतियोगिताएं या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उन सब में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपको 6th से लेकर और जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक, जो इस प्रकार के जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा आपके लिए उपयोगी होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। और हमने जाना कि इन सभी के जो नियम हैं वो फिक्स वर्ड पे निर्धारित किए जाते हैं। इनके कुछ फिक्स रूल्स, नियम होते हैं, फिक्स वर्ड होते हैं, जिनकी जिनके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं कि किन शब्दों को देख कर के कौन-सा टेंस आना चाहिए, कौन-सी वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि इनमें अगर एक्सक्लेमेटिव मार्क्स यानी विस्मयबोधक चिन्ह है और हेयर और देयर का प्रयोग हो रहा है, तो किस प्रकार से वर्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसमें जाना। इसलिए गाइस, आप सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ये हमने जो नियम पढ़े वो बहुत ही सामान्य नियम हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हुए हैं, और आपको इनको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता होगी। आप अन्य गाइडों में या फिर अपने जो 10th और 12th की गाइडें हैं उनमें देखो, या फिर और गाइडें जो भी आपके पास हैं, उन गाइडों में इन नियमों को देखो आप, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, रियली या वास्तविकता में ये जो वर्ड है या जो नियम है वो बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिन आप सब जानते हैं इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ये विषय नहीं है एकमात्र, एक बिजनेस व्यवसाय के तौर पे भी काम आने वाली लैंग्वेज है। एनी अदर वे, किसी भी तरीके से, भाई एग्जाम की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, या फिर किसी भी चीज की दृष्टि से, आज के दिन इंग्लिश है जो एक कॉमन लैंग्वेज यानी सामान्य भाषा के तौर पे काम आनी जरूरी होगी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखें, आप अपने रिश्तेदारों, मित्रों या परिवार वालों को इस प्रकार की जो आपकी एग्जाम्स भाई बहनें जो तैयारी कर रहे हैं उनको दिखाएं, आप भी देखें, ताकि ये सभी के लिए उपयोगी हो और लाभदायक सिद्ध हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।